और जेडीयू प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की गई। पहली सूची में 57 प्रत्याशियों के नाम हैं और आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव खड़े हैं। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को टिकट मिला है। सिंगेश्वर से रमेश ऋषिदेव, मधेपुरा से कविता साहा, सोनवर्षा से रत्नेश सदा, महिषी से गुंजेश्वर शाह, कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल, बहादुरपुर से मदन सहनी, गायघाट से कोमल सिंह, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा से आदित्य कुमार, काटी से इंजीनियर अजित कुमार, कुचायाकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे, भौरे से सुनील कुमार, हथुआ से रामसेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह, जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह, बछरिया से इंद्रदेव पटेल, महाराजगंज से हेम नारायण शाह, एकमा से धूमन सिंह, मौड़ी से रणधीर सिंह, परसा से छोटेलाल राय, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, राजा पाकड़ से महेंद्र राम, मेहनार से उमेश सिंह कुशवाहा, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, वारिशनगर से मांजरिक मंडाल मृगाल, समस्तीपुर से अश्मेध देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह, निषाद सरायराजन से विजय कुमार चौधरी समेत तमाम ऐसे 57 प्रत्याशियों के नाम जेडीयू की ओर से घोषित किए गए हैं। 101 सीटों पर इस बार जेडीयू चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किए थे। दूसरी तरफ आज जेडीयू ने अपने 57 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। और ऐसे में तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका करेंगे। अश्मित, देखिए एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारा हुआ और बीते दिन भी बीजेपी के 71 प्रत्याशियों के नाम सामने आए। आज की बात करें तो जेडीयू ने 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर लगातार कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। दिल्ली उनका बुलावा आता है, अमित शाह उनसे मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच में 45 मिनट की वार्ता हुई है और ऐसे में यह भी साफ कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि एनडीए की ही सरकार जो है वो बिहार में बनेगी। देखिए अंकिता, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं राज्यसभा से। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जब तक बंद कमरे में बैठकर सब बात सेट ना हो जाए वो अपनी जुबान नहीं खोलते हैं। और कल रात में अगर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आवास में अपने ही दरवाजे पे खड़ा होकर ये कह दिया कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, उसके बाद से एनडीए के अंदर घमासान मच गया। आनन फानन में उपेंद्र कुशवाहा ने 12:30 बजे आज आपात बैठक भी बुलाई थी, अपने नेताओं को बुलाया था, लेकिन इस बीच दिल्ली से अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को वहां तलब किया और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अमित शाह से हुई है। उन्हें मनाने की पूरी कोशिश हुई है। ये भी खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को मनवा लिया गया है और इसको लेकर देखिए महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी थी। दरअसल कुशवाहा चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को महुआ सीट से उम्मीदवार बनाए, लेकिन इस बात पर चूंकि महुआ सीट लोजपा के खाते में चला गया, चिराग पासवान की पार्टी को ये सीट चला गया, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे। कल देर रात तक बैठक हुई है, सुबह रात के 2 बजे तक उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बड़े नेता मौजूद रहे। उसके बाद 4 बजे तक एनडीए के नेताओं ने यानी बीजेपी के नेताओं ने बैठक की है, मंथन चला है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नित्यानंद राय लेकर आज दिल्ली रवाना हुए। उस उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक करने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। मुलाकात हुई है अमित शाह से, लेकिन अब इस मामले पर उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं मान जाएंगे इस बात को लेकर के। एनडीए के सभी जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे और ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, बहुत इंटैक्ट होकर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान साफ तौर पे ये बता रहा है कि एनडीए के अंदर क्या स्थिति थी। उपेंद्र कुशवाहा की सीटें एलजेपीआर के खाते में जाने से उनकी नाराजगी थी। एक तरफ तो जीतन राम मांझी लगातार शायरी लिख रहे थे, अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे थे, वो उन्होंने शायरी के माध्यम से कहीं ना कहीं एनडीए के बड़े नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को ये बताने की कोशिश की कि उनकी भी सीटें कम हैं, लेकिन उनको भी मनाने की खूब कोशिश हुई। एनडीए के बड़े नेता पहुंचे पटना, उन्हें मनाया गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी अब तक रही, जो अमित शाह से मिलकर शायद खत्म हो जाएगी। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या वो सीटें मिल पाती हैं या फिर 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ता है फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। अंकिता, देखिए बिल्कुल, और अश्मित और साफ तौर पर अगर जेडीयू की जब हम बात करें तो जेडीयू ने अपने 57 प्रत्याशियों के नाम तो घोषित किए हैं, लेकिन कई ऐसे जो सिटिंग विधायक हैं उनके नाम भी काटे गए। और जो बीते दिन की जो तस्वीर हमने देखी थी सीएम आवास के बाहर, तमाम ऐसे जो प्रत्याशी जो खड़ा होना चाहते थे दोबारा,
चाहे वो गोपाल मंडल की बात कर ले या तमाम ऐसे विधायक जो सिटिंग विधायक हैं, उनके टिकट काट गए, उनकी नाराजगी साफ तौर पर झलक रही थी। और ऐसे में जो आज औपचारिक तौर पर घोषणा हुई है, कई ऐसे नाम सामने आए जिनके टिकट काटे गए, तो क्या ऐसे में जेडीयू में नाराजगी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए, कोई भी विधानसभा क्षेत्र से कोई भी पार्टी अपने एक ही उम्मीदवार को टिकट दे सकती है और यही जेडीयू कर भी रही है। और इसको लेकर के कई सीटिंग विधायकों का टिकट इस बार कट गया है। हम आपको बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अगर बताएं तो बरबीघा बिहार विधानसभा क्षेत्र के जमुई इलाके का एक विधानसभा क्षेत्र है। वहां से सुदर्शन कुमार जेडीयू के सिटिंग विधायक थे, उनका पत्ता इस बार कट चुका है, उन्हें टिकट नहीं दिया है जेडीयू ने। उनके जगह पर पुष्पंजय कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ साथ परसा से छोटे लाल यादव को जेडीयू ने टिकट दे दिया है। आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे, हालांकि 2020 में आरजेडी से जीते भी थे छोटे लाल, तो इस बार जेडीयू ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है। कुशेश्वर स्थान में महेश्वर माफ कीजिएगा अमन भूषण हजारी का टिकट जो है इस बार काट दिया है जेडीयू ने। वहां से अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। यानी कि जो मंथन चला है सीएम हाउस में नीतीश कुमार के साथ, जो बड़े सीनियर लीडर जेडीयू के मौजूद रहे, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर के केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह तक वहां मौजूद थे और सबने नीतीश कुमार को अपने उम्मीदवारों की सूची दी। नीतीश कुमार कुछ सीटों को लेकर नाराज भी हुए थे जो एलजेपीआर के खाते में चली गई थी, और इसे एडजस्ट करने के लिए उन्होंने अपने जेडीयू के लीडर्स को बीजेपी के नेतृत्व से बात करने की सलाह दी थी और बातचीत भी हुई, बैठकों का दौर चला। लिहाजा आज इतने उम्मीदवारों की सूची जेडीयू ने जारी कर दी। इसके साथ साथ इस बार जो है जेडीयू ने अपने मंत्री को भी चुनावी मैदान में उतारा है, जो मंत्री पहले से भी नीतीश कुमार के साथ थे और वहां के जीते हुए विधायक थे। जैसे मंत्री में नालंदा से श्रवण कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं, सराय रंजन से विजय चौधरी नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्री में से एक माने जाते हैं। इसके साथ साथ कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, वो भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम प्रत्याशियों के नाम भी सामने आए। कई ऐसे प्रत्याशी जो खड़े होने चाह रहे थे और सिटिंग विधायक है, उनका नाम भी काटा गया है। ऐसे में अब आगे देखने वाली बात होगी अश्मित की किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी इन तमाम मुद्दों पर रणनीति बनाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।